मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी सपना देखा है किसी पद पर जाने का और आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के 2500 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 2500 क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो शुरू किया तो आप ये वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन ज्यादा है, तो चलते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया? प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया? विलियम जोन्स ने। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लेखा शास्त्र। दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लिपि शास्त्र। दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। आरंभ में अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग होता था? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख कौन सा है? शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत का पहला अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं? तो दोस्तों अशोक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? गुर्जरा मास्की। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? ब्राइल लिपि में अशोक के सर्वाधिक अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्राइल लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दोस्त तमिल लेख कहां से मिले थे? मेरठ व टोपरा से। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने यह अभिलेख है वो दिल्ली में स्थापित करवाए। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। आर्मिक सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये सिक्के आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। सबसे अधिक आहत सिक्के किस काल में मिले हैं? तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। मंदिरों में उत्तरी भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी भारत की जो शैली है उसे नागर शैली कहा जाता है और दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मंदिरों में दक्षिणापथ की कला शैली को क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे वेसर शैली कहा जाता है। कुषाण काल की मूर्तियों में किसका प्रभाव अधिक है? तो दोस्तों यूनानी प्रभाव कुषाण काल की मूर्तियों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन भारतीय साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों प्राचीन भारतीय साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धार्मिकेतर साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू धार्मिक साहित्य है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और रामायण, महाभारत, पुराण आदि हिंदू धार्मिक साहित्य ग्रंथ है। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल के देवी सूक्त में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विषय के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है? दोस्तों ऋग्वेद से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यज्ञ की गतिविधियों का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद गद्य एवं पद में लिखा गया है? तो दोस्तों यजुर्वेद है वो गद्य व पद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का मूल वेद माना जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से? दोस्तों अथर्ववेद से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो दोस्तों ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों 6 है, वेदांगों की संख्या वो 6 है। वेदांग है दोस्तों छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये वेदांग है दोस्तों। वेदांग और सूत्रों के बाद किसका उदय हुआ? तो दोस्तों स्मृतियों का उदय वेदांग और सूत्रों के बाद में हुआ था। ये स्मृतियां दी गई दोस्तों मुख्य मुख्य, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन। सबसे प्राचीन जो स्मृति है दोस्तों है मनुस्मृति। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से? तो दोस्तों रामायण और महाभारत है वो भारत के सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र सर्व को पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या दोस्तों 10 है और 1028 सूक्त है।
देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो दोस्तों 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है। सूत्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में भी जानते हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किस में वर्णित है? दोस्तों जातक में बौद्ध धर्म की जो कहानियां हैं जातक में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। दोस्तों हीनयान जो बौद्ध धर्म की शाखा है उनका प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? दोस्तों कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो ज्ञात होता है। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण किस जैन ग्रंथ से मिलता है? तो दोस्तों भगवती सूत्र से इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। अब धार्मिकोत्तर साहित्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विदेशी जो यात्री आए हैं उनकी पुस्तकें मैगस्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका इसकी पुस्तक है। डायमेक्स दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डायनोसियस दोस्तों यूनानी था, ये अशोक के शासनकाल में आया था। टोलमी यूनान का था। जियोग्राफिक इंडिया दोस्तों ये टोलमी की पुस्तक है। प्लिनी की अगर पुस्तक की बात करें तो नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी की पुस्तक है। फाइयान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फोक्यू की इसकी पुस्तक है। हेनसोंग की अगर बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था और शीयू की इसकी पुस्तक है। इति सिंह की पुस्तक बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड है दोस्तों इति सिंह की पुस्तक में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? यवन राजदूत होलियोडोर्स वेशनगर का गुरुड जो स्तंभ लेख है इससे हमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख है वो हाथी गुफा अभिलेख से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो स्वयंगोर का अभिलेख है वो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से दोस्तों सती प्रथा का पहला हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? दोस्तों भीतरी अभिलेख से हमें हूण आक्रमणों की जानकारी मिलती है। पुरालेख शास्त्र क्या है? दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन है वो पुरालेख शास्त्र है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लेखन का कार्य किन शासकों ने किया था? तो दोस्तों यवन शासकों ने सर्वप्रथम ये कार्य किया था। दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख ग्रंथों की। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त की पुस्तक है। इसमें नंद और मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी है वो मुद्रा राक्षस से हमें मिलती है। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त की पुस्तक है। अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की पुस्तक है। इसमें मौर्यकालीन शासन की जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। इसमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। हर्ष चरित्र दोस्तों बाणभट्ट की पुस्तक है। इसमें हर्ष की जीवनी एवं उपलब्धियों का पता चलता है। राजतरंगिणी कलहड़ की पुस्तक है। यह पूर्णतः पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया। राजतरंगिणी पहली पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया। गार्गी संहिता इसमें यूनानी आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। अब प्रमुख अभिलेखों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख है दोस्तों कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख है गौतमी बनर्जी। मंदसौर अभिलेख है दोस्तों मालव नरेश यशोधर्मन। प्रयाग स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर का अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख है दोस्तों बंगाल शासक विजय सेन का है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।